प्यारे बच्चों, अंगार बैच के अंतर्गत हम लोग CHSL जिसको टारगेट बैच मान के चल रहे हैं, उस बैच को देखते हुए अब कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियों को बतलाऊंगा, जिससे कि अपने सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ने में आप लोग सफल होंगे। ठीक है, तो सफलता पाना है तो ये शॉर्ट्स नहीं समझिए, ये शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारा चीज आपको बतलाएगा, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज, आप यह कह लीजिए कि कॉमन एरर, फ्रेज इंप्रूवमेंट, सारे जगहों पर यह काम आएगा। तो शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग अब सीखते चले। तो देखते हैं हम लोग कि आपके बोर्ड पर क्या प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, ऑन हिज रिक्वेस्ट शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर फ्रेंड हु इज सिंगर एंड डांसर। ये इंप्रूवमेंट का प्रश्न है। तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है आपका, आपके एग्जामिनेशन में बोल्ड रहेगा या अंडरलाइन रहेगा। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए सेंटेंस में ये फ्रेजेज में कुछ ना कुछ गलती है, और नहीं भी गलती हो सकती है, और नहीं गलती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो इंप्रूवमेंट। अगर गलत है तो आपको ए बी सी किससे रिप्लेस कर देंगे कि वह सही हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आंसर बतलाइए। चलिए, तो अब हम लोग इसको समझें कि इसका आंसर सही में होगा क्या। ऑन हिज रिक्वेस्ट शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर फ्रेंड। उसके रिक्वेस्ट पर उसने अपने मित्र से उसको इंट्रोड्यूस, मैंने परिचय कराया। क्या कराया? हु इज अ सिंगर एंड डांसर, मतलब उसका फ्रेंड क्या है? सिंगर और डांसर है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो यह रेड कलर से लिखा हुआ है, जो कि आपके अंडरलाइन पार्ट में रहेगा एग्जामिनेशन में, तो यह गलत है कि सही है, पहले तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप ये जान लीजिए कि यहां पर नाउन आया है तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा, यानी आर्टिकल से रिलेटेड यह प्रॉब्लम है। तो हु जो आया है यह क्या है? क्योंकि यहां देख रहे हैं कि हु, विच आ रहा है, तो हु है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, पहले इसको भी आप समझ लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपको आएगा हु, विच, दैट। मेनली यही तीन यूज होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यह डिपेंड करता है कि हु होगा कि विच होगा कि दैट होगा कि हुम आ जाएगा। तो हुम क्या है? यह ऑब्जेक्टिव केस है किसका? हु का। तो आपको ध्यान देना है कि इसके पहले क्या शब्द आया है। कोई ना कोई नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो यहां पर जो नाउन या प्रोनाउन या जो भी वर्ड हो, मान लीजिए कि हम यहां पर वर्ड लिख दिए, तो इस वर्ड का इंग्लिश में नाम पड़ गया एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ववर्ती, यानी पहले आने वाला शब्द। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा कि विच होगा कि दैट होगा कि हुम होगा, वह डिपेंड करेगा इस वर्ड पर, यानी इसके एंटीसीडेंट पर। तो जब यह मैनकाइंड रहता है, यह वर्ड जो एंटीसीडेंट है वह क्या रहता है? मैनकाइंड, यानी मनुष्य नहीं, या यह कह लीजिए कि एनिमल। तो एनिमल वह कौन सा एनिमल आएगा, यह भी ध्यान देना है। पेट एनिमल, कौन सा? पेट, पालतू, जो आप घर में पालते हैं, पोसते हैं। तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है हु। क्या आ जाता है? हु। तो यह डिपेंड करेगा ये किस पर? एंटीसीडेंट पर। और यह भी ध्यान देना है कि यह किस केस में आएगा, किस, इसका केस क्या होगा? नॉमिनेटिव होगा, क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बतला दिए हैं कि यहां पर जो है कि हु के पहले जो शब्द आया वह क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा। और यहां जो बाद में आया है वह नाउन के अनुसार होगा। यह बाद में आने वाला नाउन यह क्या है? मैनकाइंड है या एनिमल है या नॉन लिविंग है? तो जब मैनकाइंड रहेगा और कोई पेट्स रहेगा, तो वैसी स्थिति में हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु का। अब हु यहां पर होगा कि हुम होगा कि हुज हो जाएगा, केस भी ध्यान देना है। हालांकि इस दिए हुए ऑप्शन में तो सिर्फ हु और विच है, लेकिन वो भी हम यहां पर आप लोग को बतला देते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसी स्थिति में जब इसके ठीक बाद क्या होगा? यहां पर देख रहे हैं कि वर्ब है,
तो वर्ब होगा तो क्या होगा, यह सब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट का काम करेगा तो वह किस केस में नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्वाइट नेचुरल नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो जब वर्ब आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, जो कि हु है। अब देख रहे हैं कि हु के पहले क्या आया है, हर फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, मैनकाइंड है, तो यहां पर हु ही होगा क्योंकि यहां पर वर्ब आया है। तो हु इज तो सही है, तो हु इज यहां भी है और हु इज यहां भी है, हु इज यहां भी है, यानी आपका ये गलत हो गया। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर अब देखिए, अब नाउन पर चलिए कि सिंगर एंड डांसर, एक ही आदमी है जो कि उसका मित्र है। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो वैसी स्थिति में दो या दो से अधिक नाउन अगर वाक्य में दिए हुए हो या दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भी दिए हुए हो, तो सिर्फ पहले आने वाले नाउन या एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, हु इज ए सिंगर एंड ए डांसर, यहां भी आ गया है आर्टिकल, तो यह भी गलत हो गया क्योंकि आदमी तो एक ही है, यानी सिंगर और डांसर दोनों कौन है, एक ही आदमी है। तो वैसी स्थिति में सिर्फ पहले आने वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस दिए हुए प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, हु इज अ सिंगर एंड डांसर। यह भी आपको सीजीएल का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है और इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अभी आपको हम बतलाए क्या कि हु, व्हिच और दैट, ये तीनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं। अलग बात है कि इसका केस चेंज हो जाता है, तो हम भी उसको भी हम बतलाएंगे। तो यह एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा, एंटीसीडेंट, इसके पहले आने वाला शब्द। और जो यहां पर वर्ब आएगा इसके बाद, वह भी ध्यान देना है, जबकि यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बात हो जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक वर्ब से रिलेशन जहां पर सब्जेक्ट का किए तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर आया है तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो यह जो वर्ब होता है, अब यहां पर सिंगुलर हु, विच, दैट अगर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट, यानी ये जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, यह किससे एग्री करेगा, एंटीसीडेंट से। तो वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट, यानी पूर्ववर्ती पहले आने वाला शब्द, वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। यह तो बात क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग कि हु कहां पर लगाएंगे, व्हिच कहां पर लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हु का प्रयोग होता है जब एंटीसीडेंट क्या हो, मैनकाइंड हो या पेट्स हो। तो खैर पेट्स अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए व्हिच का प्रयोग होता है जब नॉन लिविंग हो या एनिमल्स। तो हु का प्रयोग कब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हम आरपी लिख दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, यह क्या है, आरपी यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो यह रिलेशन किससे स्थापित करता है, अपने एंटीसीडेंट से। तो एंटीसीडेंट जब मैनकाइंड होगा तो हु का प्रयोग होगा, जब एंटीसीडेंट एनिमल होगा या नॉन लिविंग होगा तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, व्हिच का प्रयोग करेंगे। अब बच गया दैट। तो दैट का प्रयोग जहां पर ये दोनों आ जाए, एक मैनकाइंड भी हो और एक नॉन लिविंग भी हो एंटीसीडेंट, या यूं कह लीजिए कि एक मैनकाइंड हो और एक एनिमल हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी व्हाट वगैरह आता है, लेकिन वो सब चीज हम लोग जब रिलेटिव प्रोनाउन, जब प्रोनाउन चैप्टर जब हम लोग लाइव क्लासेस जो पढ़ेंगे तो उसको बतलाएंगे। यहां पर हम लोग CHSL को टारगेट रखते हुए इस अंगार बैच को लाए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस बार का एग्जाम क्रैक कर जाएं। इसीलिए उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आपका एग्जाम आप क्रैक कर सकें, यानी आपको सफलता मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए। ऑल द बेस्ट। समझ गए इसको, कोई दिक्कत। एक प्रश्न दे रहे हैं, देखिए चलिए हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको देखिए।
dog and its master who walked every morning are no more now. चलिए, आपको इंप्रूव नहीं करना है, हम आपको स्लैश दे दे रहे हैं, आप इसको एरर का प्रश्न मानिए। यहां पर स्लैश है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और अंत में रहेगा क्या? बोलिए, आप लोग तो जानते ही हैं, नो एरर। ठीक है, ये इंप्रूवमेंट का प्रश्न नहीं है, किसका है? कॉमन एरर का प्रश्न है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, रिप्लाई दीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे।